हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू जीएस पॉइंट विथ हमर यूट्यूब चैनल में। आपका आज का सेशन है ग्रह एवं उपग्रह। ग्रह एवं उपग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका आज का पहला क्वेश्चन है वो है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा लास्ट ऑप्शन 8। ऑप्शन डी राइट आंसर 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 24 अगस्त 2006 को किस ग्रह को 9 ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जुपिटर यानी बृहस्पति, ऑप्शन बी सैटर्न यानी शनि, ऑप्शन सी प्लूटो यानी यम, ऑप्शन डी नेपच्यून यानी वरुण। तो इसमें आपको होगा ऑप्शन नंबर सी प्लूटो, यानी प्लूटो को 24 अगस्त 2006 से ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब जो प्लूटो है एक बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ओके, 24 अगस्त 2006 से। तो इसमें देखेंगे दिया है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा प्लूटो। ओके, इसमें जो प्लूटो है एरिस के बाद अब यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जो कि काइपर बेल्ट में स्थित है। पहले जो सबसे बड़ा बौना ग्रह था वो एरिस था, अब प्लूटो सबसे बड़ा बौना ग्रह हो गया है। ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और सबसे बड़ा बौना ग्रह है। सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है प्लूटो। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मरकरी यानी बुध, ऑप्शन बी वीनस यानी शुक्र, ऑप्शन सी मार्स यानी मंगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है आपका वीनस यानी शुक्र। ये सबसे नजदीक का ग्रह है और जो वीनस ग्रह है इसमें अत्यधिक CO2 पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस कारण इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। इसको भी जो वीनस ग्रह है आपका, इसको प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेशर कुकर ग्रह। प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। ओके, और जो आपका इसमें जो बुध है, ये जो बुध ग्रह है
इस सौरमंडल का सबसे छोटा और इस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे छोटा ग्रह है बुध। ओके, ये बुध जो ग्रह है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे नजदीक भी है। और सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य की सबसे नजदीक, सबसे पास में, यानी कि बुध ग्रह। ओके, और इसमें जो तापांतर है, ये तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है बुध में। इसमें तापांतर भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है बुध में। ओके, और ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है, मार्स यानी मंगल। जो मंगल है इसके मात्र 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके सिर्फ 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल के। कौन कौन से हैं इसके उपग्रह देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक है फोबोस, एक है डीमोस। एक फोबोस है, ओके, दूसरा है डीमोस। एक फोबोस, दूसरा डीमोस, जिनमें डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और ये जो डीमोस है आपका सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह है। ओके, इस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सी विशेषता शुक्र ग्रह की नहीं है? ऑप्शन ए सबसे चमकीला ग्रह, ऑप्शन बी सबसे गर्म ग्रह, और ऑप्शन नंबर सी भोर एवं सांझ का तारा, ऑप्शन डी पृथ्वी सदृश ग्रह, ऑप्शन ई प्रेम की देवी। तो आपका शुक्र ग्रह की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका लास्ट हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के सदृश ग्रह। इसमें क्या हो जाएगा? कौन सी शुक्र ग्रह की विशेषता नहीं है? इसमें लगभग ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पृथ्वी सदृश ग्रह, यानी जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के समान नहीं है। ओके, यानी कि पृथ्वी के समान ग्रह नहीं है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ओके, इसमें आप लिखेंगे, पहला है नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह अरुण, पीला ग्रह बुध और काला ग्रह शनि। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें आपका हो जाएगा पीला ग्रह बुध, ए बी सी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला ग्रह बुध, यानी बुध पीला ग्रह है। ये सही सुमेलित इसमें पूछ रहा है, नहीं है, तो ये पीला ग्रह बुध नहीं होगा। क्या होगा पीला ग्रह? आपका जो पीला ग्रह है ये है, कौन सा ग्रह है पीला? बताइए, पीला ग्रह क्या है? बृहस्पति जो है आपका पीला ग्रह है। किसके कारण है पीला ग्रह? CO2 के कारण पीला ग्रह है बृहस्पति, न कि बुध। ओके, बाकी ये सब सही है। नीला ग्रह पृथ्वी है,
लाल ग्रह मंगल है, हरा ग्रह अरुण है और काला ग्रह शनि है, लेकिन पीला ग्रह बुध नहीं है, बृहस्पति है पीला CO2 के कारण। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है सौरमंडल के ऐसे दो ग्रह कौन से हैं जिनके अपने एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कौन से दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए शुक्र व बुध व शुक्र, ऑप्शन बी शुक्र व अरुण, ऑप्शन सी पृथ्वी व मंगल, ऑप्शन डी शनि व वरुण। इसमें आज आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए बुध व शुक्र। ऐसे दो ग्रह हैं जिनके अपने एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बुध व शुक्र के। ओके, इसमें सेकंड ऑप्शन है शुक्र व अरुण, इसमें वार हो गया है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा शुक्र व अरुण। तो शुक्र व अरुण जो है ये दोनों ग्रह दक्षिणावर्त या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, और पृथ्वी व मंगल यहाँ में हो गया है जो कि गलत है, वह होगा बीच में। पृथ्वी व मंगल, जो पृथ्वी व मंगल मात्र दो ऐसे ग्रह हैं जिन पर अपना सघन वायुमंडल नहीं है, यानी इनका वायुमंडल पृथ्वी व वायुमंडल इसमें यानी कि सघन वायुमंडल है मंगल और पृथ्वी में। ओके, और मौसमी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं केवल इन्हीं ग्रहों में, बाकी में नहीं होता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि वरुण को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गैनीमेड, बी टाइटन, सी कैलिस्टो, ई आईयू, एफ चंद्रमा। ओके, और अगला ऑप्शन है आपका इसमें यूरोपा, ट्राइटन, टाइटेनिया। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, सभी के बारे में बताएंगे। तो देखिए जो गैनीमेड है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सौरमंडल सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन होगा गैनीमेड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ओके, फिर अगला ऑप्शन इसमें क्या दिया है टाइटन। जो टाइटन है, ओके, जो टाइटन है शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो टाइटन है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, जो शनि का ये टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा है। ओके, सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा है सौरमंडल का। ओके, और अगला ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कैलिस्टो। जो कैलिस्टो है ये सौरमंडल का तीसरा और बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। कैलिस्टो किसका उपग्रह है, ये कैलिस्टो जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है, बृहस्पति का।
ओके, ये बृहस्पति का उपग्रह है और सौरमंडल का ये तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, फिर दिया है IEO। जो IEO है ये आपका हो जाएगा, ये बृहस्पति का तीसरा एवं सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि ये भी बृहस्पति का ही है। ओके, बृहस्पति का ही है उपग्रह, और ये बृहस्पति का उपग्रह है और सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, फिर अगला है चंद्रमा। जो चंद्रमा है इस सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये सौरमंडल का पांचवें नंबर का है सबसे बड़ा उपग्रह। ओके, और यह पृथ्वी पुत्र के नाम से और रात की रानी एवं जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पुत्र और रात की रानी एवं जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है इसको। ओके, अगला ऑप्शन है आपका यूरोपा। जो यूरोपा है ये बृहस्पति का एक ऐसा उपग्रह है जिसमें विशाल समुद्र है, यानी कि ये भी बृहस्पति का ही है। जो यूरोपा है ये बृहस्पति का ही है। ओके, बृहस्पति का ही है उपग्रह, बृहस्पति का ही उपग्रह है यूरोपा। और अगला ऑप्शन है ट्राइटॉन। जो ट्राइटॉन है ये वरुण ग्रह के ज्ञात उपग्रहों में से एक, जिसकी घूर्णन गति अपने ग्रह से सापेक्ष विपरीत है। ट्राइटॉन जो है इसकी जो घूर्णन गति है ग्रह के सापेक्ष विपरीत है। वरुण ग्रह के सापेक्ष इसकी जो घूर्णन जो गति है, ओके, जो घूर्णन गति है इसकी विपरीत है। फिर अगला है टाइटेनिया। जो टाइटेनिया है ये अरुण ग्रह का उपग्रह है, जो कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये किसका है? अरुण का है। जो आपका अरुण ग्रह है इसका ये उपग्रह है और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अरुण की सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर अगला क्वेश्चन है बुध ग्रह कितने समय अवधि में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है? तो बुध ग्रह है कितने समय अवधि में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है? ऑप्शन ए 88 दिन, ऑप्शन बी 58 दिन, ऑप्शन सी 165 दिन, ऑप्शन डी 18.5 घंटे, ऑप्शन ई 243 दिन, ऑप्शन एफ 9.9 घंटे। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 88 दिन। 88 दिन में जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह 88 दिन में बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। ओके, कितने दिन में? 88 दिन में पूरा कर लेता है सूर्य की परिक्रमा। और ऑप्शन नंबर बी दिया है 58 दिन। ये 58 दिन किसकी है? ये बुध का अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि है, यानी जो 58 दिन है इतने दिन में बुध अपने अक्ष पर, बुध ग्रह अपने ही अक्ष पर, ये अपने ही अक्ष पर 58 दिन घूर्णन करता है। ओके, फिर अगला ऑप्शन है 165 दिन। फिर क्या है अगला ऑप्शन? 18.5 घंटे। जो 18.5 घंटे है ये किसका है? ये वरुण ग्रह का घूर्णन अवधि है। जो वरुण जो ग्रह है, ओके, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 58 दिन में, नहीं एक चक्कर लगा लेता है।
पूरा कर लेता है घूर्णन। ओके, फिर है 243 दिन, और ये 243 दिन है जो शुक्र की घूर्णन अवधि है। किसकी है? ये शुक्र की है। ओके, फिर अगला है ऑप्शन 9.9 घंटे। ये जो 9.9 घंटे है, ये बृहस्पति ग्रह का घूर्णन अवधि है। ये किसकी है? बृहस्पति की घूर्णन अवधि है ना, घूर्णन अवधि जो कि सबसे कम है, सबसे कम है। फिर अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में स्थित सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए ओलिपस मेसी, ऑप्शन बी निक्स ओलंपिया, ऑप्शन सी ल्यूनिटज, ऑप्शन डी लाइका। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओलिपस मेसी। ये मंगल ग्रह में स्थित सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, ओलिपस मेसी। अगला ऑप्शन इसमें दिया है निक्स ओलंपिया, सॉरी ओलिपस मेसी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा निक्स ओलंपिया, ये नहीं होगा। तो जो ओलिपस मेसी है, ये मंगल में स्थित सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये क्या है? ये ज्वालामुखी है मंगल ग्रह में ही, लेकिन ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ओके, और जो ल्यूनिटज है, ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत है ना। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत है ल्यूनिटज, इस चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। अगला है लाइका। लाइका का आप लोग नाम सुने होंगे। लाइका जो है एक कुत्ता है जिसको 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ रूस द्वारा स्पुतनिक सेकंड यान से अंतरिक्ष में भेजा गया। ये प्रथम जानवर था, एक कुतिया था, कुत्ता नहीं कुतिया था, जो प्रथम जानवर था जिसे स्पुतनिक सेकंड यान से अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका नाम था लाइका। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रहों एवं उपग्रहों, तारों व अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो ग्रह हैं, उपग्रह, तारों व अन्य आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन है वो आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, हेलियोलॉजी, सेलेनोलॉजी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोनॉमी। ग्रहों, उपग्रहों, तारों व अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, यानी खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। ओके, खगोल शास्त्र कहलाता है। और जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी ये ज्योतिष विद्या का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जो हम ज्योतिष विद्या का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष विद्या, इसका अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ओके, जो कॉस्मोलॉजी है ये ब्रह्मांड का अध्ययन है। किसका है? ब्रह्मांड का।
ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और जो हेलियोलॉजी है ये किसका अध्ययन है? ये सूर्य का अध्ययन है। किसका है? सूर्य का अध्ययन। जब हम सूर्य का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलियोलॉजी। और लास्ट है सेलेनोलॉजी। ये सेलेनोलॉजी जो है ये है आपका चंद्रमा का अध्ययन। किसका है? सेलेनोलॉजी। ये चंद्रमा का अध्ययन है। चंद्रमा का अध्ययन। ओके, चंद्रमा का अध्ययन है सेलेनोलॉजी। ओके, थैंक यू सो मच।